इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के टॉपिक पे। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सेक्शन 164। दैट मीन्स कि आज इस लेक्चर में लोग डिस्कस करेंगे कि क्या प्रोसीजर है कन्फेशंस और स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने का। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको डेली लेक्चर मिल सके। अगर आपको कोई समस्या है लॉ से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। देखिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीआरपीसी का सेक्शन 164। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अगर सबसेक्शन 1 का। ठीक है, 164 सबसेक्शन 1 क्या कहता है कि जो कन्फेशन होता है वो रिकॉर्ड होगा तो किस किस के द्वारा। ठीक है, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा या फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के द्वारा। ठीक है, और चाहे जुडिशियल मजिस्ट्रेट का या फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का जुरिसडिक्शन हो या ना हो, ये कन्फेशन को स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं। क्लियर है। अब सबसेक्शन 1 में यह भी बताया गया है कि कन्फेशन किनके द्वारा होगा ये मैंने बताया। अब रिकॉर्ड कब होता है कन्फेशन आप ये जानिए। देखिए ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन कन्फेशन को रिकॉर्ड किया जा सकता है। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन भी कन्फेशन को रिकॉर्ड किया जा सकता है। बट शर्त क्या है? शर्त यह है कि इंक्वायरी या ट्रायल के कमेंस होने के पहले। दैट मीन्स कि इन्वेस्टिगेशन खत्म हुआ और इंक्वायरी या ट्रायल शुरू होगा, उसके अंतराल में कन्फेशन को रिकॉर्ड किया जा सकता है। क्लियर है। तो आपके माइंड में सवाल आना चाहिए कि कन्फेशन का मतलब क्या, व्हाट डू यू मीन बाय कन्फेशन। तो जब हम लोग इसके डेफिनेशन की ओर देखते हैं, कन्फेशन के डेफिनेशन की ओर, तो ना तो सीआरपीसी में ना ही इंडियन एविडेंस एक्ट में डिफाइन किया गया है कन्फेशन को। क्लियर है। लेकिन जो गवर्निंग प्रोविजन है इंडियन एविडेंस एक्ट में वो है कन्फेशन को लेके सेक्शन 24, 25, 26, 27, 28। दैट मीन्स कि 24 से 30 तक कन्फेशन से रिलेटेड प्रोविजन है। और ये प्रोविजन हमें यह बताता है कि कन्फेशन को लेके कि अगर मान लीजिए कन्फेशन फोर्स के थ्रू किसी से करवाया गया कन्फेशन तो ये इनवैलिड है। पुलिस के द्वारा अगर पुलिस को कोई व्यक्ति कन्फेस किया गया तो उस कन्फेशन का इस्तेमाल एविडेंस के तौर पे नहीं होगा। तो ये सब प्रोविजन रिलेटिंग टू कन्फेशन एविडेंस एक्ट के अंतर्गत दी गई है। इसको हम लोग अलग से, ठीक है, सेक्शन 24 to 30, ठीक है, इसको अलग से अलग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करते हैं टू द पॉइंट रखते हैं 164 के। ठीक है, तो ये हो गया सबसेक्शन 1 का बात। ठीक है, अब सबसेक्शन 1 में जो प्रोविजो है वो क्या कहता है। तो फर्स्ट प्रोविजो कहता है कि जो कन्फेशन होता है, हाँ मैं बात कर रहा था डेफिनेशन का। ठीक है, तो डेफिनेशन का हम लोग बात कर रहे थे कि डिफाइन इंडियन एविडेंस एक्ट में भी नहीं किया गया है और सीआरपीसी में भी नहीं किया गया है। लेकिन जो गवर्निंग प्रोविजन है, जो भी कन्फेशन से रिलेटेड गवर्निंग प्रोविजन है वो डील करता है अंडर दी प्रोविजन जिसका संबंध है एडमिशन से। ठीक है, दैट मीन्स कि एडमिशन और कन्फेशन एक ही चीज होता है। बट यहां पे क्या होता है कि जो कन्फेशन होता है उसका वो हमेशा क्या होता है, सेल्फ हार्मिंग होता है, और जो एडमिशन होता है वो सेल्फ सर्विंग होता है। दोस्तों मैंने कन्फेशन और एडमिशन के बीच में डिफरेंसेस भी बताया है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जरूर जाके उसको एक बार चेक करना। ठीक है, तो आप लोग एक लिटरली समझ लीजिए कन्फेशन क्या होता है कि एक वह स्टेटमेंट जिसके थ्रू व्यक्ति यह कबूल करता है या यह मानता है कि उसने अपराध किया है। क्लियर, समझ में आ गया कन्फेशन का मतलब। ठीक है, अब आइए जो प्रोविजन में हम लोग बात कर रहे थे, पहला प्रोविजन जो है सबसेक्शन 1 का वो यह कहता है कि कन्फेशन को ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। क्लियर है। वह जो दूसरा प्रोविजन है, ठीक है, सेकंड प्रोविजन जो है वो यह कहता है कि कन्फेशन उस पुलिस ऑफिसर के द्वारा रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है जिस पुलिस ऑफिसर को बाय लॉ मजिस्ट्रेट का पावर प्राप्त है। दैट मीन्स अगर कोई पुलिस ऑफिसर है और उसको मजिस्ट्रेट का पावर प्राप्त है अकॉर्डिंग टू लॉ, ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, कोई भी लॉ जो फोर्स में है उस लॉ के अकॉर्डिंग अगर किसी पुलिस ऑफिसर को मजिस्ट्रेट का पावर प्राप्त है तो भी वह पुलिस ऑफिसर कन्फेशन रिकॉर्ड नहीं कर सकता है। क्लियर है। तो ये हो गया सबसेक्शन 1। ठीक है, अब आते हैं सबसेक्शन 2 में। ठीक है, सबसेक्शन 2 कहता है कि
कन्फेशन को रिकॉर्ड करने से पहले, रिकॉर्ड कौन करेगा? तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट या फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो यहां पे चाहे उस जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जुडिस्क्रिप्शन हो या ना हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर समझ में आ रहा है? तो सबसेक्शन 2 कह रहा है कि मजिस्ट्रेट कन्फेशन रिकॉर्ड करे उसके पहले मजिस्ट्रेट को कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना होता है, ठीक है। यही से डील करता है सबसेक्शन 2। तो मजिस्ट्रेट कन्फेशन को रिकॉर्ड करने से पहले जो व्यक्ति कन्फेस करना चाहता है, ठीक है, उसको यह बताएगी कि आप बाध्य नहीं हो कि आप कन्फेस करो, आप स्टेटमेंट जो आपके अगेंस्ट यूज्ड हो। लेकिन अगर आप कन्फेस करते हो और अपनी स्वेच्छा से करते हो, ठीक है, तो यह स्टेटमेंट, ठीक है, जो रिकॉर्ड हो रहा है कन्फेशन के रूप में, उसको एविडेंस के तौर पे आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। क्लियर है? लेकिन अगर मजिस्ट्रेट को यह लगता है सवाल और जवाब करने के बाद जो व्यक्ति कन्फेस कर रहा है उससे कि नहीं, ये जो व्यक्ति है वो अपनी स्वेच्छा से कन्फेस नहीं कर रहा, अगर मजिस्ट्रेट को सवाल जवाब करने के द्वारा ऐसा प्रतीत होता है, तो ऐसे अवस्था में मजिस्ट्रेट क्या करेगी? वो कन्फेशन को रिकॉर्ड नहीं करेगी। क्लियर है? तो ये है सबसेक्शन 2। अब आइए कि सबसेक्शन 3 क्या कहता है, ठीक है। अब देखिए सबसेक्शन 3 में क्या है कि कन्फेशन रिकॉर्ड हुआ, ठीक है। अब जैसे क्योंकि देखिए मजिस्ट्रेट को जैसे लगा कि नहीं, व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से कन्फेस कर रहा है, तो वो रिकॉर्ड करी। रिकॉर्ड करने के बाद कन्फेशन क्या होगा? उसके बाद होगा क्या कि जिस व्यक्ति ने कन्फेस किया है उसका सिग्नेचर होगा उस कन्फेशन पे, ठीक है। उसके बाद एट द फुट ऑफ द कन्फेशन, ठीक है, मजिस्ट्रेट इस बात का जिक्र करेगा कि मेरे उपस्थिति में कन्फेशन रिकॉर्ड हुआ है, व्यक्ति जो कन्फेस किया है वो अपनी स्वेच्छा से कन्फेस किया है, तो इन सभी बातों का जिक्र होगा। उसके बाद मजिस्ट्रेट का भी सिग्नेचर होगा। क्लियर समझ में आ गया? यह है सबसेक्शन 3। अब आते हैं सबसेक्शन 4 क्या कहता है कि जो कन्फेशन जो रिकॉर्ड होगा वो कैसे रिकॉर्ड होगा, किस प्रोसीजर के थ्रू रिकॉर्ड होगा, ठीक है। तो जिस प्रोसीजर के थ्रू कन्फेशन रिकॉर्ड होगा मजिस्ट्रेट के द्वारा, वो प्रोसीजर दिया हुआ है सेक्शन 281 में, ठीक है। 281 दैट मींस 281 ऑफ द सीआरपीसी। तो 281 ऑफ द सीआरपीसी क्या कहता है कि एक्यूज्ड को अगर एग्जामिन करना है मजिस्ट्रेट को तो कैसे करेगी, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड प्रोविजन है सेक्शन 281। इस पे भी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे आज इस लेक्चर में, अलग से करेंगे, क्योंकि अगर इसको आज डिस्कस करते हैं तो ये लेंदी हो जाएगा वीडियो, ठीक है। आपको बस इतना समझना है कि कन्फेशन जब भी रिकॉर्ड होता है तो किस प्रोसीजर के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 281 ऑफ द सीआरपीसी। और 281 में क्या है कि जब एग्जामिनेशन होता है एक्यूज्ड का, तो ड्यूरिंग एग्जामिनेशन जो भी एक्यूज्ड स्टेटमेंट देता है उसको मजिस्ट्रेट कैसे रिकॉर्ड करती है, इसी से रिलेटेड प्रोविजन है 281 में। क्लियर है? अब आते हैं जो नेक्स्ट सब सेक्शन है, सब सेक्शन 5। देखिए अब यहां नोट कीजिए कि कन्फेशन से रिलेटेड जो भी प्रोविजन है वो है सब सेक्शन 1 से सब सेक्शन 4 तक, ठीक है। अब यहां आता है स्टेटमेंट का रिकॉर्डिंग कैसे होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए ड्यूरिंग ट्रायल और इंक्वायरी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करना है कन्फेशन को छोड़ के, ठीक है, तो वह स्टेटमेंट कैसे रिकॉर्ड होगा? तो वह स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा, यह डिपेंड करता है केस के नेचर पे। दैट मीन्स कि अगर मान लीजिए समन केस का ट्रायल चल रहा है, ठीक है, और समन केस का ट्रायल चल रहा है, उसमें कोई व्यक्ति स्टेटमेंट देता है, तो उसके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कैसे किया जाएगा? तो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 274, ठीक है। 274 कहता है क्या है कि अगर ड्यूरिंग द ट्रायल ऑफ द समन केसेस, ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट दिया गया विटनेस के द्वारा, ठीक है, तो उस विटनेस के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कैसे किया जाता है वही बताता है सेक्शन 274, और उसी के अनुसार इस स्टेटमेंट को भी रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है पॉइंट? क्लियर है? तो ये हो गया सबसेक्शन 5। अब उसी तरीके से अगर मान लीजिए वारंट केस का ट्रायल मजिस्ट्रेट कंडक्ट कर रही है, तो फिर उस दरमियान अगर कोई व्यक्ति स्टेटमेंट देता है, ठीक है, देखिए यहां पे स्टेटमेंट का मतलब आप समझिए, यहां कहता है अदर देन कन्फेशन, दैट मीन्स कि वह स्टेटमेंट एडमिशन भी हो सकता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? एडमिशन क्या होता है? एडमिशन से रिलेटेड प्रोविजन एविडेंस एक्ट में है, सेक्शन 17 में बताया गया एडमिशन होता क्या है, ठीक है। तो एडमिशन होता है वह स्टेटमेंट जिससे किसी फैक्ट इन इशू या रिलेवेंट फैक्ट का इन्फ्रेंसेस के बारे में समझ में आता है, ठीक है। क्लियर समझ में आ रहा है? जैसे कि कोई व्यक्ति कहता है कि हम पार्टिकुलर डेट में किसी पार्टिकुलर प्लेस में थे, पार्टिकुलर टाइम में, तो ये एक प्रकार का क्या है? एडमिशन है, ठीक है, जो प्रभावित कर रहा है फैक्ट इन इशू को या रिलेवेंट फैक्ट को। क्लियर है? तो अगर हम लोग आते हैं टू दी पॉइंट में कि अगर वारंट केस
का मुकदमा चल रहा है और उस ट्रायल में स्टेटमेंट रिकॉर्ड होना है। ठीक है, क्लियर समझ में आ रहा है? तो फिर वह स्टेटमेंट रिकॉर्ड कैसे होगा? अब यह वारंट केस है, तो अकॉर्डिंग टू दी प्रोसीजर प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 275। क्लियर है? अगर वही ट्रायल अगर सेशन कोर्ट के द्वारा हो रहा है, ठीक है, तो सेशन कोर्ट के ट्रायल, जब सेशन कोर्ट ट्रायल कंडक्ट कर रहा होता है और उस ट्रायल के दरमियान विटनेस का जो स्टेटमेंट विटनेस देता है उसको जो रिकॉर्ड किया आता है, उसका जो प्रोविजन है वो है 276 में, सेक्शन 276 ऑफ दी सीआरपीसी। तो अगर ट्रायल जो है समन ट्रायल है, ठीक है, समन कोर्ट में ट्रायल, माफ कीजिएगा, सेशन कोर्ट में ट्रायल चल रहा है और उस सेशन कोर्ट में कोई स्टेटमेंट दिया गया, तो उस स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कैसे किया जाएगा? तो 276 के अनुसार। तो यहां पे सब सेक्शन 5 क्या कहता है कि जिस तरीके से एविडेंस रिकॉर्ड होता है, ठीक है, समन केस, वारंट केस और सेशन कोर्ट में जब ट्रायल चल रहा होता है, तो उस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ही स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड होगा। इतना ही कहता है सब सेक्शन 5। क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट सब सेक्शन पे, जो है सब सेक्शन 5A। देखिए, जो सब सेक्शन 5A है, इसको सीआरपीसी में कब इंसर्ट किया गया? तो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 के अनुसार। अब यह कहता है सब सेक्शन 5A की जैसे इंफॉर्मेशन प्राप्त हुआ उस ऑफेंस का जो पनिशेबल है इंडियन पैनल कोड के सेक्शन 354, 354A, B, C, D, 376, 376A, B, C, D, E के तहत, और उस ऑफेंसेस से कोई विक्टिम हुई है और उसका स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे पुलिस ऑफिसर जिसको इंफॉर्मेशन मिला है ऐसे अपराधों का, वह तुरंत क्या करेगा? उस विक्टिम का स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेगा। क्लियर है? और किस मैनर में करेगा? तो उसी मैनर में करेगा जिस मैनर का जिक्र सबसेक्शन 5 में किया गया है। क्लियर समझ में आ गया? यह है सबसेक्शन 5A। अब इसमें जो प्रोविजन है वो क्या कहता है कि मान लीजिए वह विक्टिम, वह महिला, ठीक है, जो ग्रसित है ऐसे ऑफेंसेस से जिसका मैंने अभी जिक्र किया, ठीक है, अगर वो मेंटली फिजिकली डिसेबल्ड है, चाहे वो परमानेंटली डिसेबल्ड हो या टेम्पररीली डिसेबल्ड हो, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में मजिस्ट्रेट उसके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने को लेके, ठीक है, वो मदद सहायता ले सकता है इंटरप्रेटर का या फिर स्पेशल एडुकेटर का। क्लियर है? और इसमें और एक बात जो कहा गया है, ठीक है, वो यह है कि जो भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा ऐसे विक्टिम का, ठीक है, उसको वीडियोग्राफ भी किया जाएगा। क्लियर है? ये तो बात हो गया आपको सब क्लाउज ए में, सब सेक्शन 5A का। ठीक है, वहीं दूसरी ओर जब हम लोग देखते हैं सब क्लाउज बी, तो इसमें कहा गया है कि ऐसे विक्टिम का जो भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ वो यह माना जाएगा कि वह स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है विक्टिम का ड्यूरिंग एग्जामिनेशन इन चीफ। ठीक है, दैट मीन्स कि जब ट्रायल हो रहा होगा और विक्टिम एज ए विटनेस अपेयर होगी कोर्ट में, तो उस दरमियान एग्जामिनेशन इन चीफ के जब उसका एग्जामिनेशन इन चीफ होगा उस विक्टिम का, तो फिर उससे स्टेटमेंट उससे ऐसे सवालात नहीं किए जाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन्होंने जो उस विक्टिम ने जो भी स्टेटमेंट दिया है, ठीक है, मजिस्ट्रेट को वो यही मान लिया जाएगा कि वह स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है एग्जामिन इन चीफ के दरमियान उस विक्टिम के द्वारा। दैट मीन्स कि उस स्टेटमेंट को जो उसका एडवर्स पार्टी है क्रॉस एग्जामिन कर सकता है। ठीक है, समझ में आ गया पॉइंट क्या कहता है सबसेक्शन 5A? क्लियर है? अब आइए जो लास्ट सबसेक्शन है, देखिए सवाल जुडिशियल एग्जाम के दृष्टिकोण से ऐसे भी पूछ लेता है कि किस सबसेक्शन में क्या कहा गया है, तो आपको टू दी पॉइंट रहना है। ठीक है, तो सबसेक्शन 6 में जब हम लोग बात करते हैं तो सबसेक्शन 6 कहता है कि जो भी स्टेटमेंट या कन्फेशन रिकॉर्ड हुआ मजिस्ट्रेट के द्वारा, उस मजिस्ट्रेट के द्वारा जिसका ज्यूरिसडिक्शन नहीं था केस पे, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है? वो चाहे तो वो उस मजिस्ट्रेट को वह स्टेटमेंट या कन्फेशन जो उसने रिकॉर्ड किया है उस मामले में, जिस मामले में उसका ज्यूरिसडिक्शन नहीं हो रहा है, तो वह उस कन्फेशन या स्टेटमेंट को फॉरवर्ड कर सकता है उस मजिस्ट्रेट को जिसका ज्यूरिसडिक्शन है या फिर जो एम्पावर्ड है टू कंडक्ट ट्रायल और टू कंडक्ट इंक्वायरी। ठीक है, तो उस मजिस्ट्रेट को वो फॉरवर्ड कर देगा। क्लियर है? ये है सबसेक्शन 6, ठीक है, ऑफ सेक्शन 164। क्लियर है? तो दोस्तों अब इस लेक्चर को हम लोग कंक्लूड करते हैं। तो आज इस लेक्चर में आपको समझना क्या है? आपको समझना यह है
कि सबसे सबसेक्शन 1 में क्या कहता है कि कन्फेशन रिकॉर्ड होगा तो किसके द्वारा होगा और कब होगा। क्लियर है। 2 कहता है कि कन्फेशन को रिकॉर्ड करने से पहले मजिस्ट्रेट को क्या करना है। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद सबसेक्शन 3 कहता है कि अगर कन्फेशन रिकॉर्ड हो गया तो उसके बाद मजिस्ट्रेट क्या करेगा। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। कन्फेशन रिकॉर्ड होगा सबसेक्शन 4 के अकॉर्डिंग तो कैसे होगा, किस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग होगा, ये मैंने आपको बताया। अगर स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करना है तो किस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट होगा अदर देन कन्फेशन, किस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड होगा, ये मैंने आपको बताया। अगर कोई सेक्सुअल ऑफेंसेस से रिलेटेड कोई विक्टिम है तो उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा तो कैसे होगा और उस स्टेटमेंट का क्या इंपैक्ट होगा, ये मैंने आपको बताया। और 6 में है कि अगर कन्फेशन रिकॉर्ड हुआ मजिस्ट्रेट के द्वारा जिसका जुरिसडिक्शन नहीं है तो वो स्टेटमेंट को या कन्फेशन को फॉरवर्ड कर सकता है उस मजिस्ट्रेट को जिसका जुरिसडिक्शन बनता है केस में। क्लियर है। तो दोस्तों आज इस लेक्चर में इतना ही। आपका अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।